सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, भाग्य विधाता, सुख का दाता, दुख का हरता। शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो जो खुद भी पुरुषार्थ करें और दूसरों को भी कराएं। तुम बच्चे अपनी पढ़ाई कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? बाबा कहते हैं पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मण की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र ज्योति शरीर मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, दूसरी तरफ है 84 के चक्र का ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। इसी को कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारी याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी होती जाती है, पवित्र भी बनते हैं, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ाने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो हैं ही, क्योंकि वो तो ना ड्रेस भी बदलते हैं ना और कुछ, घर बार छोड़ते हैं, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहां अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो। अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम है श्रीमत पर, उनकी शक्ति से स्वतः प्रधान बन रहे हैं। यहां तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों को 84 जन्म की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम हो सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाता है विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। अगर नहीं बनेंगे तो क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मत बच्चे मदद बाप। ये जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हैं। ईश्वरीय मिशन है ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन, वह अपने धर्म को पढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और देवी देवता धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पाठ वो बजाते हैं
जो उत्तम बनाने वाला है, तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की वृद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा के ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर फिर और बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाले बैठे। तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तिखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे नहीं सकते हैं। धारणा नंबर 12 होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारण करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबर 12 होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहां भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो हार्ट फेल हो जाते हैं। यह है बेहद की बात है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी, और उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? अब बेहद का बाप जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है पावन बनो। काम जो महाशत्रु है इन पर जीत पहनो, जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहां तो तुमको तीनों ही इकट्ठा ही एक ही टाइम मिले हैं। बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ के अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाने के लिए इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्म के अंत वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूं। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम ले जाने। तो बाबा कहते हैं कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समन बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहां निकल नहीं सकते। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल ना सके। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात
कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में, मतलब फरिश्ता स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट दो, माइट दो, चाहे फरिश्तापन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति के स्थित में एकाग्र स्थित हो जाओ तो स्वयं और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।